मेरा नाम ज्योति कुमारी है और मैं एएनएम ट्रेनिंग स्कूल सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। मेरा सेशन है 2022 से 24। आज का मेरा टॉपिक है नेबुलाइजेशन। नेबुलाइजेशन क्या होता है? नेबुलाइजेशन श्वसन देखभाल का एक रूप होता है। यह एक चिकित्सा प्रक्रिया होता है जिसमें नेबुलाइजेशन की मदद से तरल पदार्थ को सूक्ष्म कण एवं रोगी जब सांस लेते हैं उसके माध्यम से जो हमारे लंग्स तक पहुंचने की प्रक्रिया को नेबुलाइजेशन करते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। रेड फ्लोर नेबुलाइजेशन, दूसरा होता है जेल नेबुलाइजेशन, और तीसरा होता है अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजेशन, चौथा होता है मेश नेबुलाइजेशन। अब इसका पर्पस क्या होता है? किस किस पेशेंट को नेबुलाइजेशन दे सकते हैं? जैसे कि कोई पेशेंट अस्थमा बीमारी से ग्रसित हो तो उस पेशेंट को हम नेबुलाइजेशन दे सकते हैं। जैसे पैर का सूजन हो जाए तो उसे कम करने के लिए हम नेबुलाइजेशन दे सकते हैं। जैसे निचली श्वसन पथ में अगर गाढ़े जैसा जो रुकावट रहता है, जैसे इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसे कम करने के लिए हम नेबुलाइजेशन दे सकते हैं। जैसे किसी पेशेंट को टीबी, सीओपीडी और अस्थमा हो जाए तो उस पेशेंट को हम खासकर नेबुलाइजेशन दे सकते हैं। और बच्चे की बात करें तो जिस बच्चा को निमोनिया हो जाए तो उस बच्चा को हम नेबुलाइजेशन दे सकते हैं। जैसे बच्चा को ज़्यादा सर्दी खांसी हो जाए और जैसे बच्चा आवाज़ करे और गड़गड़ाने की आवाज़ आए तो उस दौरान हम नेबुलाइजेशन दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रोसीजर करते हैं तो क्या क्या सामग्री होती है। हमारे पास ट्रे होना चाहिए। ट्रे हम इसलिए रखते हैं क्योंकि प्रोसीजर के दौरान हम जो भी सामग्री रखते हैं इस ट्रे में रखते हैं। हमारे पास ग्लव्स होना चाहिए, डायरी और पेन होना चाहिए, घड़ी होना चाहिए। जब हम पेशेंट को नेबुलाइजेशन देंगे तो उस टाइम में टाइम देखना जरूरी है, इसलिए मेरे पास घड़ी होना चाहिए। टोटल 100 होना चाहिए। पेपर वेब होना चाहिए। एनएस होना चाहिए और कुछ मेडिसिन होना चाहिए जैसे कि लेवोसाल्बुटामोल। ये इनहेलर है पर इसका मेडिसिन भी आता है। जैसे लेवोसाल्बुटामोल इनहेलर पास नेबुलाइजेशन मशीन होना चाहिए। और अभी हमारे पास जैसे लेवोसाल्बुटामोल ये हम ऐसे पेशेंट को दे सकते हैं। जैसे आपके पास कोई भी पेशेंट आए और बोले कि हमें सांस लेने में परेशानी होती है और जैसे कि अस्थमा से ग्रसित पेशेंट हो और सीओपीडी से और किसी प्रकार की रेस्पिरेटरी डिजीज से ग्रसित पेशेंट है तो उसे हम ये मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। अगर किसी भी पेशेंट को हम इनहेलर देते हैं तो उससे पहले इसका एक्सपायरी डेट चेक कर लें। जैसे आपके पास आया कोई पेशेंट बोले कि हमें घर ले जाना है तो देने से पहले इसके बारे में समझा देना है पेशेंट को, इसकी प्रक्रिया के बारे में, और इसका एक्सपायरी डेट चेक कर लेना है। किसी भी पेशेंट को प्रोसीजर देने से पहले हमें हैंड वॉशिंग करना चाहिए। अगर पेशेंट का स्थिति कुछ ज़्यादा ही खराब है तो हमें ग्लव्स का यूज कर सकते हैं। उसके बाद पेशेंट को प्रोसीजर के बारे में बताना चाहिए कि हम आपका प्रोसीजर करने जा रहे हैं ताकि पेशेंट डरे। उसके बाद पेशेंट का रिकॉर्ड भी, ये जो हम डायरी पेन जो रखे हैं ये पेशेंट का रिकॉर्ड के लिए। उसके बाद हम पेशेंट का जब हम नेबुलाइजेशन देते हैं कितने टाइम देखेंगे और तारीख देखेंगे, वो सारा इस डायरी में नोट करना पड़ेगा। ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं इनहेलर। इसके हम पार्ट्स के नाम बता रहे हैं। ये जो यहाँ से और यहाँ तक का पार्ट है इसको कॉनिस्टर बोला जाता है। कॉनिस्टर। और ये जो यहाँ से और यहाँ तक का पार्ट है इसको एक्सट्वेस्टर बोला जाता है। ठीक। और इसको कैप बोला जाता है। और ये जो हमारा एरिया है इसको माउथ पीस बोला जाता है। ठीक। करने से पहले हमें क्या क्या सावधानियाँ होना चाहिए, जैसे हम इनको इसके बारे में, जैसे हम किसी पेशेंट को ये यूज करेंगे तो एक्सपायरी डेट चेक करेंगे और इस तरह से हम इस कैप को खोलेंगे। सबसे पहले कैप को खोलेंगे और इस तरह से हम चेक कर लेंगे कि ये क्लीन है या नहीं। अगर क्लीन
इसका यार आपकी आँखें पे पड़ जाए तो आपकी आँख के लिए बहुत सारी समस्या कर सकते हैं। ठीक, इस तरह से हम एयर को 2 बार इसको पंप कर देंगे। ठीक, इसके अंदर से 2 बार कफ निकाल देंगे, उसके बाद ये क्लीन हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम पेशेंट को बोलेंगे कि आप एक लंबी सांस बाहर की ओर छोड़िए। उसके बाद इसको इस तरह से पेशेंट के ऊपर इस तरह से लगा देंगे पेशेंट के ऊपर। ठीक, और उसके बाद पेशेंट को बोलेंगे इस तरह से पकड़िए और 2 बार बोलेंगे कि पंप लीजिए। अगर पंप लेते समय जैसे इनहेलर ले रहा है पेशेंट, अगर उस बीच में कोई समस्या हो जाए, अगर पेशेंट आपको कंप्लेन करे तो आप डॉक्टर से सलाह लें। पेशेंट कि हमें ये तकलीफ हो रही है तो पेशेंट को 1 से 2 मिनट रुकने के लिए, हाईएस्ट 5 मिनट तक भी पेशेंट को हम रुका सकते हैं। उसके बाद 5 मिनट के बाद हम फिर बोलेंगे ये इनहेलर का उपयोग करेंगे। उसके बाद जब पेशेंट इनहेलर कर लेंगे उसके बाद पेशेंट के सामने से ये साइड कर देंगे और पेशेंट को जिस स्थिति में हम बैठाए थे वहाँ से अलग बोलेंगे पेशेंट को कि आप कुर्सी या बेड पे बोलेंगे कि आप आरामदायक स्थिति पे लेट जाइए। उसके बाद पेशेंट जो हमें कंप्लेन देंगे, जैसे कि वो बोलेंगे कि हमें आप उससे बात कीजिएगा कि आपको पहले से ज़्यादा कैसा फील हो रहा है। जैसे आप पेशेंट आपको जैसे पेशेंट बोलेंगे कि हमें पहले से काफ़ी अच्छा फील हो रहा है तो आप डॉक्टर को बता सकते हैं। उसके बाद उसे इस डायरी में नोट कर